अथास चत्वारिंशो अध्याय। भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। श्री शुक उवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। अथवेक्याय भगवा सर्वात्मा सर्वदर्शनः धरन्त्र्या कामतप्ताय प्रियमेक्षं प्रियंगयो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उनके घर गए। मार्होपस्कराढ्य कामपयोपगृहीतं मुक्तादाम पताकाभ्य वितारशयनसुनः धूपसुरभिर्दीप सगन्धैरपि मण्डितम्। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी। चंदोवे तने हुए थे, सेजें बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। गृहं तमायन्तु वेक्षसासना सद्यः सामुत्थाय विजात तं भ्रमा यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं सभजयामास सदसनदीः। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। पूजितो यशिरद्याम भीमृष्य चासनम् कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितानि प्रवृत्तम्। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। समजनालेपो मुकुलभूषणो सगन्ध ताम्बूल चूडासुवादिभिः प्रसादितात्मा ससर माधवम् सव्रीढलिप्लोत्स्मितविप्रमुखितः। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, तांबूल और सुधासव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। नवसंगमह्रिया विशंकेतां कंकणभूषिते करे पगृह्य शय्याम देवेश रामया रेमिनुले पार्थो पुण्यदेशया। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसके कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। परिरंभकांत आनंदमूर्ति कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने कांत संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उसकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रीतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घकाल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। सर्वं कौलेयनाथं तं प्राप्य दुष्पापमेश्वरम् अंगरागार्पणेन दुर्भगेदमयाचत
परीक्षित कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उस सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भागा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रजगोपियों की भांति सेवा न मांग कर यही मांगा। प्रियतम, आप कुछ दिन यही रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। परीक्षित, भगवान कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्वसम्मानित घर पर लौट आए। दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं युगृहीते मनोग्राह्य मसत्वा कुमनीषु सौ। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। उन्हें कोई प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। अक्रूरभवनं कृष्ण सहरमोद्भवः प्रभु किंचित् चेकिशयन् प्राण अक्रूरप्रियतं मया। तदंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। सता नरवर श्रेष्ठ नाराधीक्ष स्वबंधुवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदित परेश्वर्यभ्यनुगतम्। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य श्लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर भागे गए और आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। नमामि कृष्णं रामं च सतरप्यभिवदितं पूजयामास विधिव कृतसन परिग्रहम्। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। पदवने जनीरापो तारयक्षीरसान्वितो अर्हणेन वरदेव गन्धस्रव पुष्णोत्तमम् अचेत्वा शिरसा नम्य पदवङ्कगतो मृजन् प्रश्रयावनतो क्रूर कृष्ण रामभाषितो। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंधमाला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा। दृष्ट्या पापो हतः कंस अनुभवमिदं कुलम् भवद्भ्यामुद्धृतं प्रेक्ष दुरन्ताक्ष समिधितम्। भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। युवं प्रधान पुरुष जगद्धेतु जगन्मयो भवद्भ्यां न विना किंचित् परमस्तेन चापरम्। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न तो कार्य। आत्मश्रेष्ठमिदं देशो मन्मविष्य स्वशक्तिभिः पीयते वधुना ब्रह्म श्रुतप्रत्यक्ष गोचरम्। परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। यथा हि भूतेषु चरचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनिष्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ही वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूप में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है।
ऋजस्य तुलुम्पसि पासि विश्वं रजस्तमः सत्त्वगो महेश्वरशक्तिः प्रबध्यसि तद्गुण कर्म एवा ज्ञानात्मनस्ते क्वच बन्धुहेतुः। प्रभु, आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण आदि शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है? देहाद्युत्पादेन निरूपितत्वात् भवो न साक्षान् वेदात्मानः स्यात् आतो न बन्धः तानेव मोक्षः शतं निकामः वैनो विवेकः। प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उनमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न मोक्ष। आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। त्वयोरेतोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेद पथः पुराणः पदित पाखंड पाथैर्सभे सदा भगवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है, तब तब आप शुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण करते हैं। तत्त्वं प्रबोध्य वसुदेव गृहवती स्वांशेन भारम वनतुमिह सुभूमेः अक्षौहिणी शतु वदेन सुहृतराशि प्रज्ञाममुष्य च पुनस्य यशोवितम्। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की सी 100 अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। आदेशेन वसतं खलु भूरि भावा यः सर्वदेव पितृभूतनृदेवमूर्त यत्पदशौचसुनीन विजगत्पुनाति सत्वं जगद्गुरुः मोक्षजया प्रविष्टः। इंद्रियातीत परमात्मा सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे। इसमें संदेह नहीं है कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा न रही। पंडितस्त्वदपरं शरणं त्वमीया भक्तिप्रिया धृतवीर सुहृदकृतज्ञा सर्वान् ददाति सुहृद भजतो कामान् आत्मानमयुपचय अचयो न यस्य। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण हेतु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा को भी मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा? आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस है, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। कृष्ण जनार्दन भवा प्रतीतो योगेश्वररपि दुरापगति सुरेश विन्यासून सुतकाल प्रधनात् गेहा देहादिमोहर्षण भवदीय मायाम्। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगीराज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया। यह कितने सौभाग्य की बात है। प्रभु, हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन, गेह और देह आदि मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। श्री सुकुवाच इत्यर्चित संस्तुतश्च भक्तेन भगवान् हरिः अक्रूरं सस्मितं प्राह बिम्बिः सम्मोहयनिव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। श्री भगवान वाच तनो गुरु प्रतिव्यस्य श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा
वयं तु रक्षापोष्याश्च अनुकंप्य प्रजहिवम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय और तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। भवद्विधा महाभागा ऋषिव्या अर्हसत्तमः श्रेयस्तमैर्निर्भीनेतुं निवहस्वार्थं साधुवम्। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परम संतों में नहीं। नयामयानि तीर्थानि न देवमेक्षिणामया त्रिपुरन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधुवम्। केवल जल के तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। भगवान सुहृदाम्बेन श्रेयाक्षेयश्चिकित्सया जिज्ञासार्थं पाण्डवान् गच्छस्व त्वं गजह्यम्। चाचा जी, आप जैसे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। पितर्युपर्ते बाला सहमात्रा सुदुःखितः हानितः स्वार्थुरन्राज्ञ वसन्त एते सुश्रुमः। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। तेषु राजाम्बिका पुत्र मातृपुत्रेषु दीनधी समुनवर्तुतेनून दुष्पुत्र वशुतोऽन्तर्दृक्। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। गच्छ जनीहि तद्रेत मधुना साधु साधुवान् विज्ञाय तद्विधास्याम यथाशं तुहृदां भवेत्। इसीलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। इति कुर्वन् समादेश भगवान् हरिरीश्वरः संकर्षणोपाभ्यां ततः स्वपवनं जयो। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे अष्टचत्वारिंशो अध्यायः।